जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के बारे में, यानी कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2025-26 कैसे एडमिशन लेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको कोई ब्राउज़र खोलना है, उसमें आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, थोड़ा लंबा लिंक है, ठीक है, और वहां से आप जाकर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जब ये आप खोलेंगे तो ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, ठीक है, JNVST 2025-26 दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो इसका लास्ट डेट कब तक है आप ये जान लीजिए। लास्ट डेट अप्लाई टू 16/9/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट ये है। एडमिट कार्ड अभी कुछ इसका नोटिफिकेशन आया नहीं, एग्ज़ाम डेट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा वो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। एक अभ्यर्थी को केवल एक बार, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप एक बार भर चुके हैं तो दोबारा आपको नहीं भरना है, भले ही आपका निकला हो चाहे नहीं निकला हो। ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके ये विद्यालय में जाकर विद्यालय वालों से पूरा भरवा कर कैसे कैसे भरना है विद्यालय वाले भर देंगे। विद्यालय वाले का मोहर सिग्नेचर यहाँ होगा। उसके बाद ये फॉर्म लेकर ही आना है, तभी ऑनलाइन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये फॉर्म प्रिंट आउट करके विद्यालय जाकर सब चीज़ मोहर सिग्नेचर जो भी नाम है, जो भी विद्यालय में फ़ोटो वगैरह जो भी लगा हुआ है सब इसमें लगा कर करके आपको आना है ये फॉर्म लेकर। जैसे आएंगे उसके सामने आपका जो एज क्राइटेरिया है, मैं वो भी एज क्राइटेरिया भी आपको दिखा देता हूँ कि कितने एज वाले भर सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच में जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो भर सकते हैं क्लास 6 के लिए, अदरवाइज कोई नहीं भर पाएगा। तो आपने एज जान लिया। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण है कि एज आप देखिए कि आपका एज है कि नहीं। अगर एज नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा मैंने बता दिया कि ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके विद्यालय से प्रमाणित कराकर आपको आना है, तब जाकर आपको ऑनलाइन कराना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ऑनलाइन कराएंगे। और एक आध चीज़ें और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने KB वगैरह चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें। कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, पेरेंट सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट फोटोग्राफ चाहिए और कितने KB के 10 से 100 KB के बीच में, और सर्टिफिकेट सिग्नेचर पेरेंट कैंडिडेट वेरीफाई बाय हेड मास्टर, यही जो मैं बताया हूँ ये आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिसाइडेंट सर्टिफिकेट, अगर आपका आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये हिंदी में सारा प्रक्रिया दिया हुआ है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आवेदन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका दिया है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड या स्टडीज़ क्लास 5th पीरियड सेशन 24-25। अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे नो ही करना है। अगर आप यस करते हैं तो ये आपको सामने लिख देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, तो इसको नो करना है। आप कहीं भी गलती करेंगे वो लिख देगा कि यू आर नॉट अप्लाई, ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ अपेयर्ड या JNVST, ठीक है, पहले आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, ठीक है। अगर यस करते हैं तो देखिए फिर दे दिया यू आर नॉट एलिजिबल, हालांकि इसको नो करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद दिया हैव यू रीड प्रोस्पेक्टेड, ठीक है, यस या नो, मतलब ये जो आपका नोटिफिकेशन है मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन आपने इसका अध्ययन कर लिया है, इसके वही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर यस करेंगे तो ठीक है, नो करेंगे तो फिर लिख देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। देखिए देख रहा ना, प्लीज़ रीड केयरफुली, ये आपको इसको यस करना है। एक एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, देखते जाइएगा ध्यान से। उसके बाद दिया कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिसाइडेंट एंड क्लास 5th स्टडी इन सेम, जहाँ पे रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन भी हुआ है 5 क्लास में, तो यस कर देंगे, ठीक है। नो करेंगे तो ये फिर आपको लिख दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल। इस तरीके से इसको यस करना है। अगर आप कहीं भी गलती कर देंगे तो वो खुद बता देगा कि आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है।
उसके बाद दिया है इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट सिग्नेचर बाय हेड मास्टर स्कूल। ये जो आपको बताया मैं फिर बता देता हूँ, ये इसी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। हेड मास्टर से ये आप प्रमाणित करा लिए हैं, अगर करा लिए हैं तो आपको यस कर देना है, अगर नो करेंगे तब भी नहीं लेगा, लिख देगा ये देखें, पहले आपको करवाना है इसलिए आपको यस करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेदर कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर, मतलब 31 जुलाई के पहले पहले वो 5 में चला गया हो या 5 पास कर लिया हो। अगर नो करेंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, आपको यस करना है। और उसके बाद लास्ट वाला दिया कि डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपको आधार नंबर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जब नो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यू आर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल विल अपलोड, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको कि आपको निवास सर्टिफिकेट चाहिए, फिर निवास सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आपको क्या करना है कि इसको नहीं करके आप यस कर दीजिए अगर आधार कार्ड है तो, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर नहीं है तो नो करके आप निवास सर्टिफिकेट अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने पेज, ये आप देख सकते हैं जैसे हमने अपलोड किया उसके बाद ये वाला ऑप्शन खुल गया। इसमें आप देख सकते हैं कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। जिस राज्य में आपका स्कूल है वो आपको राज्य स्टेट मतलब चूज करना होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि उस ज़िले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है। जिस ज़िला में आपका है उस ज़िला आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे रह रहा है जिस स्टेट में विद्यार्थी, ठीक है, जैसे कुछ विद्यार्थी किसी और स्टेट में रहते हैं लेकिन पढ़ते हैं किसी और स्टेट में, तो वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसी अगर राज्य में रह रहे हैं तो वही राज्य डालेंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा, और वही आपका डिस्ट्रिक्ट आवासी ले लेगा, सेम चीज़ ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, फिर उस ब्लॉक का नाम डालना है आपको जिस ब्लॉक में पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ब्लॉक में जहाँ इस विद्यालय है उसमें। उसके बाद दिया हुआ है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम डालना होगा, जो भी विद्यालय का नाम है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उम्मीदवार का नाम, जो भी 5 क्लास के सर्टिफिकेट पे नाम है वही आपको नाम सेम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है गार्जियन का या किसी का भी मोबाइल नंबर इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया दिया है उसी के अंदर रहेगा तभी लेगा, अगर बाहर करते तो नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है। उसके बाद अगर ये वैकल्पिक है, ठीक है, अगर अभिभावक किसी को बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। नहीं तो जिसे पिताजी हैं वही अभिभावक है तो अभिभावक का नाम डाल देंगे, पिताजी का ही नाम डाल देंगे। और वो क्या लगते हैं, ठीक है, फादर लगते हैं, चाचा चाची, जो भी अगर गार्जियन बनाएं आप तो कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पिताजी नहीं रहते हैं, उनका मृत्यु हो गया है, ठीक है, तो आप चाचा चाची किसी को भी बना सकते हैं। तो ये संबंध लिखेंगे कि उनसे क्या संबंध है आपका, नहीं तो अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह डालना है, जैसे आपके चेहरे पे कोई तिल का निशान हो या कटा पिटा हो, वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद लिंग मेल फीमेल जो भी है डाल देंगे। उसके बाद आप जनरल है, SC ST OBC हैं, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पता आपको डालना है, जो भी आपका पता है पूरा टोटल डाल देंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षा का माध्यम दिया हुआ है कि आप किस माध्यम से परीक्षा देंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी देंगे यहाँ पे डाल लेंगे, और ये सब आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिसेबिलिटी विकलांगता, अगर विकलांगता है तो जो भी है डाल देंगे, नहीं तो आपको नन ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धर्म दिया हुआ है, धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद एक आपका पिन नंबर इस समय जारी हो गया है, जब से यूडाइस पोर्टल चालू हुआ है उस टाइम से पिन नंबर जारी हो गया है, वो आप विद्यालय से पिन नंबर ले लेंगे, पिन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माता पिता का वार्षिक आय डालना है, कितना वार्षिक आय है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें फिल रहेंगी और कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होगी, जो कि इसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, इसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो ये विद्यालय वाले ही भर के देंगे, इसी के हिसाब से आपको इसमें डालना है, ठीक है। गांव का नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कक्षा 4 में वही गांव का नाम, उसी तरह कक्षा 5 में वही गांव का नाम, मतलब
उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, मतलब क्लास 3rd में कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्लास 4th में कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्लास 5th में कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, वो डालना है। और ये स्कूल रिकॉग्नाइज मतलब कि मान्यता प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल स्थिति डाल देंगे कि रूरल है कि अर्बन में है, शहर में है कि ग्राम में है, इस तरीके से आप डाल देंगे। और आपका प्रवेश लेने का माह, ये सब सारी डिटेल आपका इस सर्टिफिकेट से जो विद्यालय वाले देंगे वही आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है, उम्मीदवार का फ़ोटो। यहाँ से चूज फाइल पे जाकर आप उम्मीदवार का फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि 10 से 100 KB के बीच में, उसी तरीके से आप इसमें उम्मीदवार का हस्ताक्षर डाल देंगे, ठीक है, 10 से 100 KB के बीच में। और उसके बाद माता पिता मतलब किसी एक का भी होगा, गार्जियन का, पेरेंट्स का, मतलब यहाँ पे आपको हस्ताक्षर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेड मास्टर का जो मैंने बताया था, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला फॉर्म आपको अब अपलोड करना है, पूरा भरा हुआ होगा, ये वाला फॉर्म यहाँ पे आपको अपलोड करना है, हेड मास्टर वाले पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू सहेजे पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू खुल जाएगा। इसमें आप एक बार मिला सकते हैं कि सारी चीज़ें सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है आपका, तो फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर कोई दिक्कत भी है तो एडिट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट कर देंगे। ये आपका पूछेगा कि आपका कोई भी चेंजेज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्म प्रिंट आउट, यहाँ पे आपका क्लिक हियर टू प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके आइए आपको फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।